चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां संघर्ष विराम पर कांग्रेस का भारतीय कूटनीति पर हमला। दरअसल जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तीखा हमला देखने को मिला। विश्व गुरु की पोल खुल गई, जयराम रमेश ने बयान दिया, मोदी की कूटनीति पूरी तरह से फेल। जयराम रमेश की बोलते हुए नजर आए। ईरान इजरायल युद्ध विराम पर जयराम रमेश के सवाल भी सामने आए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से संघर्ष विराम हुआ उस पर अब कांग्रेस से एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। तो प्रदीप जी से एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों तक बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। दरअसल संघर्ष विराम पर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। विश्व गुरु की पोल खुल गई। जयराम रमेश ने तीखा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया, मोदी की कूटनीति पूरी तरह से फेल। ईरान और इजरायल युद्ध विराम पर जयराम रमेश ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, संघर्ष विराम को लेकर के कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर। जयराम रमेश ने बयान दिया कि विश्व गुरु की पोल खुल गई, मोदी की कूटनीति पूरी तरह से फेल। और देखिए, बिल्कुल ये बड़ा बयान है क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, और जो संघर्ष विराम हुआ है यहाँ पर अमेरिका ईरान के बीच, इसको लेकर कूटनीति को लेकर, भारतीय कूटनीति को लेकर घेरते हुए नजर आते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। इसमें पूरी तरीके से कूटनीति फेल हुई है, ये जिक्र करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर टारगेट किया है, निशाना साधा है। दरअसल जो सीज फायर हुआ है उसमें पाकिस्तान की भूमिका वो जो सामने आई है उसी को लेकर यहाँ पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है। जयराम रमेश ने कहा है कि अमेरिका के दबाव में सैन्य अभियान क्यों रोका गया था। साथ ही ये ट्वीट करते हुए ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत तो करती है, लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर भारतीय कूटनीति की परीक्षा होनी थी उसमें हमारी कूटनीति फेल हुई है, ये आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा सीजफायर लाने में पाकिस्तान की भूमिका, मिस्टर मोदी की बहुत ज्यादा पर्सनलाइज डिप्लोमेसी से मतलब और स्टाइल दोनों के लिए बड़ा झटका है, ये आरोप लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक सवाल उठाते हुए इस पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है सीज फायर को लेकर, और इसीलिए इस सवाल को उठाते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा हमला बोला है। इस पर बड़े सवाल उठाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।